दोस्तों, आज मेरे घर पर बन रहे हैं लड्डू। हमारे लिए तो हम बहुत सी बार लड्डू बनाते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ कॉकरोच और चूहों के लिए स्पेशल लड्डू। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतू और टेस्टी ट्रिक्स विद नीतू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे दोस्तों, तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे होगा ये कि मैं जो भी नई नई वीडियोस अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रिया। बारिश के मौसम में सीलन के कारण और घर में कार्डबोर्ड रखे होने के कारण बहुत से घरों में कॉकरोच की समस्या बढ़ जाती है और ये इधर उधर बेसिन में, सिंक में सभी तरफ घूमते रहते और खाने को गंदा करते हैं और इन कॉकरोच की वजह से हमारे घर में बहुत सारी बीमारियां भी आ जाती है। इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज मैं 2 घरेलू होम रेमेडीज लेकर आई हूँ। इन दोनों ही रेमेडीज में से किसी एक रेमेडी का आप इस्तेमाल कीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपके घर से कॉकरोच गायब से हो गए और यदि घर में चूहे भी है तो वो भी इससे भग जाएंगे। कॉकरोच के लिए लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए बोरिक पाउडर। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अक्सर बोरिक पाउडर का इस्तेमाल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में, धान, चावल, दालों आदि में कीड़े को लगने से बचाने के लिए भी किया जाता है। अब हमें यहाँ पर बोरिक पाउडर को लेना है 2 बड़ा चम्मच इतना। यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं तो इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताने के लिए रेमेडी बना रही हूँ, तो मैं ले रही हूँ 2 बड़ा चम्मच बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर के साथ ही अब हमें इस्तेमाल करना है मैदा। यहाँ मैं 3 बड़ा चम्मच मैदा का इस्तेमाल करूँगी। मैदे की जगह यदि अरारोट हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी शुगर और थोड़ी सी चीनी हमें बचा कर रखनी है, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। मैदा एकदम बारीक होता है, इसकी वजह से हमारे लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और जब चूहे और कॉकरोच इन लड्डुओं को खाएंगे तो मैदा उनकी पेट में जाकर भी जमा होगा, जिससे उनका डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा और वो मरने लग जाएंगे या फिर घर से भाग जाएंगे। अब इस मिश्रण में हम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालेंगे और इसका एकदम मुलायम सा आटा लगा लेना है हमें। इस तरह से आप चम्मच से मिला लीजिए या फिर हाथों से ही इसे अच्छी तरह से गूंथ लीजिए। एकदम हमें कड़क सा डो नहीं लगाना है, एकदम सॉफ्ट जैसा हम रोटी का डो बनाते हैं वैसा ही इसका डो बना करके हमें तैयार करना है। और ये लीजिए, हमारा स्पेशल लड्डुओं का डो बनकर तैयार हो गया है। इसे हाथ में इस तरह से थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे। इस आटे से हमें छोटे छोटे से लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। यदि एक बार घर में कॉकरोच हो जाते हैं तो वो फिर निकलने का नाम ही नहीं लेते और किचन में इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे हमारे खाने पीने की चीज़ें भी गंदी होती है और कीटाणु इधर उधर फैलते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो इन कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए ये बहुत ही अच्छे उपाय है। बहुत सारे लोग कीटनाशक स्प्रे वगैरह कराते हैं, लेकिन वो हानिकारक होते हैं क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे वगैरह होते हैं और उन चीज़ों का स्प्रे करने से उनके स्वास्थ्य को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें आयुर्वेदिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करना चाहिए और इन्हीं उपायों से आपके घर से कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, चूहे आदि कोसों दूर भाग जाएंगे। हमारे सारे ही लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, तो इनके ऊपर अब हमें लगानी है चीनी। ये देखिए, ये पूरी वाली ही चीनी है, हमें पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। ये इस तरह से लड्डू के ऊपर हमें थोड़ी थोड़ी सी चीनी लगा लेनी है। अब आप सोचेंगे कि मैं चीनी क्यों लगा रही हूँ, इससे तो चींटियाँ और भी पास आएगी। तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। चीनी लगाने से, इसकी खुशबू से कॉकरोच, चूहे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसे खाएंगे और जैसे ही इसे खाएंगे तो वो मर जाएंगे। ये थोड़ी सी चीनी दिखे इस तरह से हमें चीनी लगानी है।
अब इन तैयार लड्डुओं को दोस्तों आपके घर में जहाँ भी आपको लगता है कि कॉकरोच ज़्यादा आते हैं वहाँ पर इन्हें रख देना है। किचन के ड्रॉरों में या फिर अलमारियों के जो ये प्लग है इनमें भी आप थोड़ा सा इस तरह से लड्डू को चिपका दीजिए। डब्बों के पीछे भी आप एक एक गोली को रख सकते हैं और फिर इन्हें साफ करते टाइम हटाना नहीं है, साफ करके फिर से इसी तरह इनको रख देना है। कपड़ों की अलमारियों में भी आप इन लड्डुओं को रख सकते हैं, पर लड्डू थोड़े से ड्राई हो जाए उसके बाद आप इन्हें रखिए। तो दोस्तों ये थी एक मेरी रेमेडी और इसके बाद मैं एक और दूसरी रेमेडी आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए अगरबत्ती। आपके घर में जो भी अगरबत्ती अवेलेबल हो उसका हमें इस तरह से मसाला निकाल लेना है, क्योंकि इस मसाले से ही हम रेमेडी बनाएंगे। अगरबत्ती का हमें इस तरह से सारा ही मसाला निकाल लेना है। अब आप ले लीजिए एक खलबट्टा या फिर इस तरह से ही प्लेट में ही इसे हमें चूरा बना लेना है। मैं इस तरह का लहसुन कूटने का ले रही हूँ। इसमें हमें पहले अगरबत्ती को डाल देना और फिर डालेंगे हम कपूर। जो हम पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं यह वही वाला कपूर है। इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है जो बहुत से जानवरों को पसंद नहीं होती है। तो इसकी खुशबू से ही कॉकरोच, मक्खी, मच्छर दूर भाग जाते हैं। हम खलबट्टे में इनको थोड़ा सा पीस लेंगे। ये मैंने कपूर और अगरबत्ती दोनों को ही पीस लिया है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। अब हम ले लेंगे एक गिलास में पानी या फिर आप किसी भी दूसरे बर्तन में भी पानी को ले सकते हैं और फिर इस पाउडर को हमें इसमें मिलाना है। मिक्स करने के बाद 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिससे कपूर और अगरबत्ती का फ्लेवर पानी के अंदर आ जाएगा। 3 से 4 घंटे के बाद जब पानी में कपूर और अगरबत्ती दोनों का ही फ्लेवर अच्छे से आ जाए तो हमें इस तरह से पानी को किसी भी स्प्रे बोतल में भर लेना है। कोलिन वगैरह की बोतल खाली हो जाती है, फिर स्प्रिट की बोतलें खाली हो जाती है, तो उनमें हमें इसे भर लेना है। और दोस्तों इस तले में जो मसाला बचा हुआ है इसे हमें फेंकना नहीं है। दूसरे दिन हम इसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस स्प्रे बोतल से जहाँ भी आपको लगता है कि मक्खी, मच्छर, कॉकरोच आते हैं तो वहाँ पर हमें इसका छिड़काव कर देना है। ये इस तरह से हमें स्प्रे कर देना है। तो इससे पूरे दिन घर में खुशबू भी अच्छी बनी रहेगी और मक्खी, मच्छर, कॉकरोच या बारिश के मौसम में बाहर से बहुत सारे कीटाणु आ जाते हैं वो भी नहीं आएंगे। आज जो मैंने ये आपको दोनों ही होम रेमेडीज़ बताई, इनमें से किसी एक रेमेडी का इस्तेमाल करके आप इन कॉकरोचों से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताना। और इसी तरह की कोई और भी होम रेमेडीज़ आप जानते हैं तो वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।